दोस्तों, हाउ आर यू? ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स सेमीकंडक्टर थ्योरी से न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. The resistivity of a uniformly doped N-type silicon sample is 0.5 ohm centimeter. Write down the given conditions. 0.5 ohm centimeter. If the electron mobility is mu n, it is 1250 centimeter square per volt per second, and the charge of an electron is this much, then the donor impurity concentration Nd in the sample is. See, first of all, राइट डाउन द गिवन कंडीशंस. ओके, फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर टाइम नहीं है तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, इसको माइंड में रखिए. और अब पहले व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट डोनर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन. डोन ठीक है. यू नो द फॉर्मूला दैट कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू एन म्यू एन. यहाँ में आई कैन राइट इट एज क्यू एन डी म्यू एन. कैन आई? बिल्कुल. अब हम यहाँ से एन डी निकाल सकते हैं. एन डी डोनर कंसंट्रेशन हो गया. दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 बाय रेजिस्टिविटी इंटू क्यू इंटू म्यू एन. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्यू इंटू म्यू एन. अब यहाँ पे जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज. यू हैव 0.5, then you have 1250 centimeter square per volt per second, and this is what, ohm centimeter. यहाँ पे इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर है. एंड चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. So just after solving, what will you get? You will get 10 to the power 16 per centimeter cube. So answer will be A option. Getting? Next question is, this is little bit lengthy question. It will take some amount of time. So take out your copies and just solve it. See, a sample of silicon at a given temperature T in intrinsic condition has a resistivity of this much. The sample is now doped to the extent of this much donor atoms per centimeter cube and this much acceptor atoms per centimeter cube. Find the total conduction current density, that means this is Jc. If an electric field of 5 volt per centimeter is applied, given that electron mobility is this much, hole mobility is this much at the given temperature. You know the formula, sigma is equal to what? सिग्मा क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी होती है. तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, एन आई, क्योंकि इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन इज गिवन, इनटू म्यू एन प्लस म्यू पी ऑफ होल क्यू होता है. आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है, दैट मीन्स इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी है 25 इंटू 10 टू दी पावर 4 ओम सेंटीमीटर. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप एन आई निकाल सकते हैं. एन आई इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा आई अपॉन म्यू एन प्लस म्यू पी ऑफ होल क्यूब. जब आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स आपके पास म्यू एन इज वॉट, म्यू एन प्लस म्यू पी इज वॉट, 1500 प्लस 300, इट मीन्स 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. ओके, जब आप इतना सॉल्व कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम. और आपके पास जो ये है कंडक्टिविटी इज व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो यहाँ पे आपने इतना तो लिख दिया, और प्लस यहाँ पे आप ये भी तो लिखेंगे. इस सिग्मा ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं इधर, जस्ट इसको आप मिटाइए, just put down the value here, what it will be, 1 by rho I. So it will be what, 25 into 10 to the power 4. Just put down the values. After all, you will get as 1.388 into 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको सॉल्व करना है, जस्ट टेक कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व भी कीजिए. डू नॉट डिपेंड ऑन मी फॉर कैलकुलेशंस. जो नेट डोनर डेंसिटी होगी, जो नेट डोनर डेंसिटी होगी, वो क्या होगी आपके पास, एन डी इज इक्वल टू वॉट, ये होगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 10, क्योंकि इसने क्या बोला है, सैंपल इज नाउ डूप टू दी एक्सटेंट ऑफ दिस मच डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस मच. तो जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 10, एंड दिस विल बी 4 इंटू 10 टू दी पावर 10 एक्सेप्ट कितना हो गया ये, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. मतलब कि इट विल बी एटम्स
पर सेंटीमीटर क्यूब। अब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है, यू नो द लॉ ऑफ मास एक्शन, एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन आपका क्या है, पी है ना, दिस इज माइनॉरिटी कैरियर concentration and this will be equal to Ni square upon Nd, क्योंकि ये N किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डोनर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन के, यही होगा ना, Ni स्क्वायर अपॉन Nd। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.388 ऊपर मैंने निकाला है 10 टू दी पावर 10 इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय Nd कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 10 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करके यू विल गेट 0.48 इंटू 10 टू दी पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर मिलेगा। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें अब आप सिग्मा की वैल्यू दिखाइए, कंडक्टिविटी इट विल बी एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी डॉट क्यू, ठीक है। अब एन म्यू एन, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 4 इंटू 10 टू दी पावर 10, यही है ना, देखिए n की वैल्यू कितनी निकाली आपने, हाँ nd, nd एक्चुअली यही है ना आपका, ये n जो है दिस इज इक्वल टू नेट nd डैश, यही था ना, नेट nd डैश मैंने इसको मान लिया। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा, यही होगा ना। उसके बाद इंटू ये 1500 होगा जो आपको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दी है, ये 1500 हो जाएगा, प्लस p कितना हो जाएगा 0.48 इंटू 10 टू दी पावर, आपके पास दिया ही है ना 0.48, अभी आपने p निकाला ना माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ये था, दिस इज योर p माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, तो दिस इज व्हाट 0.48 इंटू 10 टू दी पावर 10, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू पी आपको 300 दिया हुआ है, दिस इज, सो ये हो जाएगा आपका इंटू 300, ये 300 हो जाएगा, और इंटू क्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, जब इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 98.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 ओम सेंटीमीटर, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो J इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई। जब आप ऐसे निकालोगे ना, सो कंडक्शन करंट डेंसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पूछा क्या है, टोटल कंडक्शन करंट डेंसिटी, टोटल कंडक्शन करंट डेंसिटी के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कंडक्टिविटी, एंड फॉर द टोटल कंडक्टिविटी यू शुड हैव एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी ऑफ होल क्यू। एन इज, यहाँ पे आपको देखना है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे एनडी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप नेट एनडी निकालोगे माइनस करके, फिर उसमें से आपको पी भी निकालना, तो इट इज इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है ये। 98.3 जो आपका ये आया इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, यही हुआ आपका, और फिर इंटू ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 49.15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका पूरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है, तो आप इसमें देखिए कि हमेशा हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि पहले तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये कहाँ रहता है, अगर आप इसका फर्मी लेवल का ग्राफ खींचें तो कैसा होगा, मान लीजिए ये आपका कंडक्शन लेवल है, EC है, ठीक है, यहाँ पे आपका EV है, ठीक है। तो जो फर्मी लेवल होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इट विल बी बिलो द कंडक्शन बैंड, तो ये होगा आपका, मैं इसको मार्क कर देती हूँ EFN, यही होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होगा। फिर यहाँ पे आप देखिए EF इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, EF ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, इसके ऊपर वैलेंस बैंड के ऊपर क्या होगा आपके पास EFV हो जाएगा, EFV हो जाएगा। इसके नीचे जो होगा वो क्या होगा, डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट आर डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच हैव हाई लेवल ऑफ डोपिंग, जिनकी हाई लेवल ऑफ डोपिंग होती है, एंड सो दैट
कि द सेमीकंडक्टर एक्ट्स बिहेविंग लाइक मेटल, वो मेटल की तरह बिहेव करने लगता है, इट बिहेव्स लाइक मेटल एंड it does not obey the mass action law. Mass action law is not followed. Mass action law is not followed by the degenerate semiconductors. Understood? अब यहाँ पे इतना आपको ध्यान में रहेगा तो आप इस तरह का मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो होगा ये EFV हो गया, दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज योर डीजेनरेट, डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके ऊपर जो होगा वो होगा डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल से, लिस्ट 2 क्या है, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल से, लिस्ट 1 टाइप ऑफ कंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज नियर बट बिलो कंडक्शन बैंड, यही होता है, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल्स हैं ये। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में इट इज नियर बट अबव वैलेंस बैंड, यही होता है ना, ये है। ये सब कुछ ना बताना पड़ता है क्योंकि रुकिए मैं मार्कर भी चेंज कर देती हूँ। ये देखिए ये हो गया आपका इधर EF1, ये बता रही हूँ मैं, ये हो गया आपका EFP, या और आप कह सकते हो EFV, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिडल में होता है, ये EFI हो जाएगा, और डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर अबव द कंडक्शन बैंड आएगा, अबव द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज 0.2 eV। मैं आपको एक चीज और इसमें बता देती हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर increases तो Fermi levels of p type and n type semiconductor, Fermi levels of p type and n type semiconductors, okay, they move towards the middle of, move towards move towards the middle of forbidden energy बैंड गैप, यानी कि बीच में आ जाते हैं, ओके, दैट इज EFI, जो मिडिल है आपका इंट्रिंसिक लेवल, वहां आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को मोर एंड मोर इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, तो मिडल ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी बैंड, या इसे आप बैंड गैप बोल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला स्पेसिफिक होता है वो होता है EFN माइनस EFI, ये होता है एक शिफ्ट होता है, पर्टिकुलर शिफ्ट होता है, दिस इज इक्वल टू KT ln ND by NI इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद कर लीजिए। Whenever the temperature is increased, the Fermi levels of, इसका मतलब क्या है, EFPs and EFN, यानी कि Fermi levels of P and N type semiconductor, that is मतलब ये पहले आएगा, move towards the middle of forbidden energy band gap, that is EFI। तो ये आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज 0.2 eV अबव द वैलेंस बैंड, यानी कि अगर ये वैलेंस बैंड है तो फर्मी लेवल कहाँ आएगा, EFV यहाँ आएगा ना, और EFP पी टाइप के केस में, the at a room temperature of 300 Kelvin, the new position of Fermi level at T is equal to 400 Kelvin is C। Fermi level in p type materials is, आंसर आप देखिए, Fermi level in p type semiconductors is, क्या होता है, Fermi level it tells the probability of the occupancy of the 50% occupancy of the filled electrons, यही बताता है ना। तो यहाँ देखिए इस केस में क्या फॉर्मूला है इसका, EF इज इक्वल टू EV प्लस KT ln NV अपॉन NA। पहले तो आप ये फॉर्मूला रख लीजिए, EF इज इक्वल टू EV प्लस KT ln NV बाय NA, दिस इज द फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पी टाइप में वैलेंस बैंड के ऊपर फर्मी लेवल आता है पी टाइप के केस में, प्लस KT ln NV, NV क्या है, वैलेंस कंडक्शन
जो स्टेट नंबर ऑफ इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। अब आप इसमें देखिए आपके पास एक और रिलेशन है कि इसमें EF1 माइनस सॉरी EF2 माइनस EV बाय EF1 minus EV and this is equal to T2 by T1 which implies हम कर सकते शिफ्ट बोल रहा है तो EF2 minus EV is equal to what EF1 minus EV into T2 by T1 होगा। ठीक है, तो EF1 माइनस EV में आप देखिए कि दिस इज व्हाट पी टाइप में कह रहा है, तो यानी कि जो शिफ्ट है फर्मी लेवल में वो क्या बता रहा है EF1 माइनस EV कह रहा है एट अ रूम टेम्परेचर। तो ये कितना दिया है आपको 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट दिस इज गिवन एज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो ये 0.2 हो गया और इनटू T2 कितना दिया है आपको बताइए 400 केल्विन। T2 इज व्हाट इट इज 400 केल्विन ओके एंड T1 इज व्हाट इट इज 300 केल्विन। ये भी आपको समझ में आना होगा। तो ये 0.2 इंटू 4/3 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके ये कुछ 0.266 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो आंसर आपका नियर अबाउट ये सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आज मैं आपको 4 ही क्वेश्चंस कराऊंगी। एक और चीज बता देती हूँ, ये 5th क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। इफ द कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी इंक्रीजेस, लेट मी टेल विद दिस अनदर मार्कर, इफ द concentration impurity okay increases, ठीक है, whether trivalent और pentavalent impurity, तो फर्मी लेवल जो होता है आपका फर्मी लेवल ऑफ heavily doped p and n type semiconductor moves away from the middle of moves away from the middle of एनर्जी बैंड फ्रॉम द मिडल ऑफ एनर्जी बैंड। अभी क्या था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फर्मी लेवल्स ऑफ बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मूव्स टुवर्ड्स द मिडल ऑफ एनर्जी बैंड, लेकिन जब कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी बढ़ती है तो वो दूर चले जाते हैं। तो शिफ्ट इन फर्मी लेवल मैं लिख देती हूँ, जो शिफ्ट इन फर्मी लेवल आएगा मतलब मैं इसको EF बोल देती हूँ। शिफ्ट इन फर्मी लेवल जो होगा वो होगा EFI माइनस EFP, ये होगा। और बाकी जो शिफ्ट होगा दिस इज इक्वल टू KT ln Na अपॉन Ni इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये फॉर्मूला है KT ln Na अपॉन Ni EV। ठीक है, ये कब है जब फर्मी लेवल कब heavily doped p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर का इट मूव्स अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ एनर्जी बैंड, ये तब के लिए है KT ln Na by Ni। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। इसको प्लीज जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस गेट के क्वेश्चंस है और ये मैंने आपको अच्छे से कराया है। गेट के क्वेश्चंस हैं, आपको इसका लेवल देख के पता ही चल रहा होगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और यही न्यूमेरिकल्स इसरो एग्जाम में भी रिपीटेड होते हैं। देखिए हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाता, ऑलरेडी मेरे फादर भी साइंटिस्ट रह चुके हैं, साइंटिस्ट जी पोस्ट पे रिटायर हुए, मेरी सिस्टर साइंटिस्ट रह चुकी है इसरो में। तो लेकिन और मतलब मेरे घर में सब अर्निंग है, तो यहाँ पे मैंने भी साइंटिस्ट का एग्जाम कई बार दिया था, लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताया ना 2005 की पास आउट हूँ, आई डिडंट हैव दैट स्मार्टफोन, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं इस तरीके से फटाफट मैं PDF देख लूँ गेट का या यूट्यूब से पढ़ लूँ। मेरे पास सिंपल फोन था, तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी जॉब लगी हुई थी, अच्छी सैलरी मिलती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी मैं, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वही DRDO का एग्जाम ही मैं सोचती थी क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन DRDO से रिलेटेड अभी उसके बाद शायद ये बुक्स आई होंगी मेडिजी या ये एस बुक्स या जितने ये चलते हैं। मैं तो देहरादून में थी, तो इसलिए ये सब कुछ जो है मैं इतना पढ़ती में थी, लेकिन जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए उस हिसाब से मैंने नहीं पढ़ा। जैसे होता है ना टू दी पॉइंट पढ़ना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के रखनी चाहिए। अगर आपको प्रिपेयर करना है किसी सरकारी नौकरी के लिए तो आपको एक साल भर की प्रिपरेशन चाहिए। मैंने कहा ना नेट एग्जाम, कई लोग कहते हैं मैंने तो 2-3 महीने पढ़ के निकाल लिया, 15 दिन में, मैं नहीं निकाल सकती जब तक मैं इसकी थॉरो स्टडी ना करूं, क्योंकि मेरे पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों था। पेपर 1 के लिए मुझे 1 साल लगा है, क्योंकि मेरा पेपर 1 इतना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब मेरा इतना अच्छा नहीं था। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया 6-7 कॉपी बनाई मैंने, और मैंने फोन से ही पढ़ा है, स्मार्टफोन था, मैं चलते फिरते पढ़ती थी और मेरे को साल भर लगा है। आप सोचिए मैं किसी भी एग्जाम को लाइटली नहीं लेती हूँ,
ठीक है, तो इसीलिए नेट एग्जाम को भी मेहनत करने में मुझे 1 साल लगा है। तो इसीलिए आप सोचिए, नेट भले ही उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सोचिए कि जब सरकारी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे जहाँ इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके लिए आपको कंटिन्यूस कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए, वो भी 5 आवर्स डेली। मैं आपको बताऊं, नेट का तो आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी का लेवल बहुत हाई होता है। ओके, तो टिल देन हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाता, इसीलिए इट्स ओके, जो है सो है, उसमें खुश रहना चाहिए। बट मैंने मेहनत कभी छोड़ी नहीं है, और मेरा शौक है अपने स्टडीज के साथ टच में रहने का, इसीलिए मैं यूट्यूब पे खुशी खुशी वीडियोस बनाती हूँ, चाहे कोई देखे ना देखे, इट्स ऑल फॉर माई प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म। ओके, इट्स ऑल फॉर माई प्रैक्टिसिंग नॉलेज। थैंक यू, प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।